हेलो डियर स्टूडेंट्स, विजन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम दर्शन है और आज हम आपको वोकैबलरी स्टडीज़ कराएंगे। वोकैबलरी स्टडीज़ मतलब होता है अलग अलग वर्ड्स का नॉलेज होना, उनके सिनोनिम्स का, एंटोनिम्स का, या फिर उनको हम अलग अलग वाक्यों में, सेंटेंसेस में उनका कैसे यूज़ करें, इसका नॉलेज होना। इसको हम लोग बोलते हैं वोकैबलरी स्टडीज़। तो आज हमने आपके लिए 100 वर्ड्स क्यूरेट करके रखे हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका बहुत सा पढ़ाई हो जाने वाला है आज वोकैबलरी के बारे में, मतलब अलग अलग वर्ड्स के बारे में आपका बहुत पढ़ाई होने वाला है आज। तो ज़्यादा टाइम पास नहीं करते और सीधा आपके लेक्चर पे आ जाते हैं हम लोग। पहला आपका वर्ड है एम्बिशियस। तो एम्बिशियस एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है? तो किसी भी नाउन के बारे में जो वर्ड हमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो एम्बिशियस एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि सफल होने की प्रबल इच्छा होना, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सक्सीड। अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है, आपको सफल होना है, तो आपको एम्बिशियस होने की ज़रूरत है। तो उसका ही एक सिनोनिम भी है डिटरमाइंड या फिर एस्पायरिंग। तो डिटरमाइंड या फिर एस्पायरिंग इंसान भी वही होता है, एम्बिशियस ही होता है। तो अगर कोई इंसान एम्बिशियस नहीं है तो फिर वो क्या होगा? तो उसे हम कहेंगे अपैथेटिक। अपैथेटिक मतलब कुछ काम नहीं करना है उसको, या फिर लेजी, आलसी इंसान। तो एम्बिशियस का ऑपोजिट या एंटोनिम्स क्या होगा? अपैथेटिक या फिर लेजी। अभी एम्बिशियस को हम लोग सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं देखते हैं। तो शी वॉज एन एम्बिशियस स्टूडेंट हु वर्कड हार्ड टू अचीव हर गोल्स। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो उस लड़की के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसको कहा गया है एम्बिशियस। तो एडजेक्टिव राइट यूज किया गया यहाँ पे। दूसरा है ही हैड एम्बिशियस प्लान्स टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। तो यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो उसके प्लान्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके प्लान्स कैसे है? एम्बिशियस प्लान्स है। ऑलराइट, आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे। वाह, ये वर्ड भी बहुत मस्त है, विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क, वॉचफुल, हमेशा अलर्ट रहता है। जो इंसान हमेशा अलर्ट रहता है, उसकी नज़र हर चीज़ पर होती है, उसको हम लोग बोलते हैं विजिलेंट। जैसे कि कोई बड़ा मिनिस्टर हो, बड़ा नेता हो, उसके साथ अगर उसके बॉडीगार्ड्स होते हैं तो उनको विजिलेंट होने की बहुत ज़रूरत है। वॉचफुल, अटेंटिव। जैसे अनूप सोनी कहता है कि सतर्क रहे, तो सतर्क मतलब विजिलेंट। तो विजिलेंट का सिनोनिम दिया है अलर्ट, जो हमेशा अलर्ट रहता है या फिर जो ऑब्जर्वेंट रहता है, उसकी हर चीज पर बारीकाई से नजर होती है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विजिलेंट। ऑब्वियसली ये भी एक एडजेक्टिव है। इसका एंटोनिम है केयरलेस। केयरलेस मतलब जो जो विजिलेंट नहीं है, जो ध्यान नहीं दे रहा किसी चीज के ऊपर, या फिर नेग्लिजेंट। सेंटेंस में इसका यूज कैसे होगा? द विजिलेंट सिक्योरिटी गार्ड कॉट द थीफ। यहां पर हमने देखा कि सिक्योरिटी गार्ड को विजिलेंट कहा गया है, मतलब एडजेक्टिव। विजिलेंट एक एडजेक्टिव सिक्योरिटी गार्ड को दिया गया है यहां पर। दूसरा है शी वॉज विजिलेंट अबाउट हर सराउंडिंग। वो अपने सराउंडिंग के बारे में विजिलेंट है, मतलब वो अपने सराउंडिंग के ऊपर अच्छे से नजर रख रही है। आगे नेक्स्ट वर्ड है जो अपना, वो है नैरेटिव। व्हाट इज नैरेटिव? तो नैरेटिव एक नाउन है। नैरेटिव किसको कहा जाता है? जब एक नंबर ऑफ इवेंट्स हम लाइन में बताते हैं, ऐसे हुआ, उसके बाद में ऐसे हुआ, उसके बाद में ऐसे हुआ, एक फर्स्ट इवेंट बताया, फिर सेकेंड इवेंट बताया, थर्ड इवेंट बताया, तो इसी चीज को, इस बताने को हम नैरेटिव कहते हैं। अ स्टोरी और अकाउंट ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का विवरण या कहानी, बेसिकली उसको हम लोग नैरेटिव भी कहते हैं। सिनोनिम्स क्या है? तो बेसिक सिंपल सिनोनिम है उसका स्टोरी। नैरेटिव मतलब क्या होता है? स्टोरी। तो स्टोरी भी एक अकाउंट होता है इवेंट्स का, या फिर अकाउंट। दूसरा है एंटोनिम्स है नैरेटिव का, फैक्ट या रियलिटी। तो हमने देखा कि यहां पे नैरेटिव एक सच्ची घटना नहीं है, तो उसका ही ऑपोजिट होगा फैक्ट या फिर रियलिटी। जो सच्ची घटना है, जो फैक्ट है। सेंटेंसेस में अगर इसका हम लोग देखें तो है द नैरेटिव ऑफ द बुक वॉज एंगेजिंग। जो बुक में लिखा हुआ जो कुछ भी स्टोरी है वो कैसा है? एंगेजिंग है। एंगेजिंग मतलब हमको वो पढ़ने में बहुत ही मजा आ रहा है, हमको एंगेज करके रखा है नैरेटिव ने। दूसरा है ही टोल्ड अ नैरेटिव ऑफ हिज लाइफ। उसने उसकी जिंदगी की स्टोरी बताई है। अगला वर्ड है
डिलेमा। डिलेमा एक नाउन है, नाउन फॉर्म। तो सेंटेंस में हम इसको एज अ नाउन यूज करेंगे। इसका मतलब होता है एक ऐसा सिचुएशन जो बहुत ही कठिन है, जिसको हम लोग मतलब बोलते हैं, जैसे कि अगर हम लोग कोई चीज़ खरीदने गए, अगर आईफोन खरीदने गए, तो कौन सा आईफोन ले, आईफोन 10 ले या आईफोन 11 ले, दोनों भी सेम है, सेम फीचर्स के फोन्स है। तो हम लोग डिलेमा में पड़ जाते हैं कि कौन सा फ़ोन खरीदे। तो इसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं डिलेमा, एक कठिन विकल्प या स्थिति। ऐसे सिचुएशन में आ गए हम लोग कि अभी हम लोग को टेंशन आने लगता है कि मतलब क्या करें, ये चूज करें, ये चूज करें। तो इसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं डिलेमा। तो डिलेमा का सिनोनिम प्रॉब्लम भी है या फिर क्वेंडरी भी है। एंटोनिम है उसका सल्यूशन। तो ऑब्वियसली एक डिफिकल्ट सिचुएशन या प्रॉब्लम का ऑपोजिट होगा सल्यूशन या फिर एक अपॉर्चुनिटी। सेंटेंस में इसका यूज कैसे करेंगे? शी फेस्ड अ डिलेमा इन हर करियर। उसने अपने करियर में एक बहुत ही बड़ा डिलेमा फेस किया। मतलब क्या, वो उसे मतलब शी इज नॉट श्योर अबाउट कि मैं ये चूज करूं अपनी जिंदगी में या फिर ये चूज करूं। मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, मुझे वकील बनना है या यूपीएससी करनी है। उसके सामने बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन आके खड़ी हो चुकी है। सो शी फेस्ड अ डिलेमा। उसने कौन सी सिचुएशन फेस की? डिलेमा की सिचुएशन फेस की। ही वॉज इन अ डिलेमा अबाउट वॉट टू डू। क्या करने का उसको पता नहीं चल रहा है उसके जिंदगी में। बहुत से सिचुएशंस आ गए हैं, तो अभी वो जिस स्थिति में चला गया उस स्थिति को हम कहेंगे डिलेमा। अगला वर्ड है एलोक्वेंट। एलोक्वेंट एक एडजेक्टिव है, तो इसको हम लोग सेंटेंस में ऑब्वियसली किसी के बारे में डिस्क्रिप्शन बताने के लिए करेंगे। एडजेक्टिव एलोक्वेंट, इसका मीनिंग होता है फ्लुएंट एंड परसुएसिव इन स्पीच और राइटिंग। बात करने में या लिखने में जो फ्लुएंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एलोक्वेंट। भाषण या लेखन में धारा, प्रवाह और प्रेरक होना। देखते हैं सिनोनिम क्या है इसका। तो आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब ये होता है कि बेसिकली मतलब बहुत ही फ्लुएंटली लिखना, या फिर एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेसिव भी एक एलोक्वेंट का ही सिनोनिम है। एंटोनिम देखते हैं इनआर्टिकुलेट। तो आर्टिकुलेट का सिनोनिम, आर्टिकुलेट का एंटोनिम है इनआर्टिकुलेट या फिर अनपर्सुएसिव। सेंटेंस में इसका यूज कैसे होगा? द एलोक्वेंट स्पीकर कन्विंस्ड द ऑडियंस। अभी जो बहुत ही अच्छे से बात करता है, फ्लॉलेसली बात करता है, ऑब्वियसली वो सामने वाले को कन्विंस कर सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि द एलोक्वेंट स्पीकर कन्विंस्ड द ऑडियंस। दूसरा है शी वॉज एलोक्वेंट इन हर राइटिंग। वो उसके लिखने में बहुत ही ज्यादा फ्लॉलेस है। चलो, फिर एक वर्ड है एंथुजियास्ट। एंथुजियास्ट क्या होता है? अ पर्सन हु इज वेरी इंटरेस्टेड एंड एक्साइटेड अबाउट समथिंग। किसी चीज के बारे में बहुत ही उत्साहित होता है जब पर्सन, तो उसे हम लोग बोलते हैं एंथुजियास्ट पर्सन। जैसे कि कुछ लोगों को कॉइन्स कलेक्शन अच्छा लगता है, या कुछ लोगों को कार्स का कलेक्शन अच्छा लगता है, तो हम उनको बोलेंगे कि वो कॉइन्स के बारे में एंथुजियास्ट है या फिर कार्स के बारे में एंथुजियास्ट है। ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज में बहुत रुचि रखता है और उत्साहित होता है। तो उसका सिनोनिम है फैन और डिवोटी। एंटोनिम है स्केप्टिक या क्रिटिक। स्केप्टिक मतलब कि वो किसी चीज का फैन नहीं है या फिर उस चीज को अपोज करता है, या क्रिटिक। क्रिटिक का भी मतलब वही होता है, उसके बारे में अच्छी भावना नहीं रखता। जैसे डिवोटी होता है वैसे ही क्रिटिक उसका ऑपोजिट होता है क्रिटिक, जो उस चीज के बारे में अच्छी भावना ना रखे या इंटरेस्टेड या एक्साइटेड ना हो, उसको हम बोलेंगे क्रिटिक है। तो सेंटेंस में कैसा यूज होगा? अभी ये नाउन है तो उसको एज अ नाउन ही यूज करेंगे। ही इज एन एंथुजियास्ट ऑफ क्लासिक कार्स। जैसे कि उसको कार्स, क्लासिक कार्स मतलब जो पुरानी कार्स है, ऐसे कार्स के बारे में वो बहुत ही एंथुजियास्ट है। दूसरा है शी इज अ म्यूजिक एंथुजियास्ट। अभी ये लड़की है जो म्यूजिक के बारे में बहुत रुचि रखती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? शी इज अ म्यूजिक एंथुजियास्ट। अगला वर्ड है एक्सुब्रेंट। नाउ एक्सुब्रेंट एक
एडजेक्टिव है। एग्जुबरेंट मतलब क्या होता है, तो जो बहुत ही एनर्जी और एक्साइटमेंट के साथ होता है, जैसे रणवीर सिंह, उसको कहीं भी देखो मतलब हमेशा उसके अंदर मतलब ऊर्जा भरी रहती है, बहुत ही एक्साइटेड रहता है हमेशा। तो उसकी पर्सनालिटी को अगर डिस्क्राइब करना है तो हम कैसे करेंगे, एग्जुबरेंट। तो रणवीर सिंह कैसा है, एग्जुबरेंट है, जिसको हम लोग वाइब्रेंट भी कहते हैं। सिनोनिम देखिए, सिनोनिम दिया है वाइब्रेंट, वाइब्रेंट या फिर एनर्जेटिक। एंटोनिम भी दिया है स्लगिश। स्लगिश मतलब लेम लोग होते हैं ना, मतलब लेम लोग मतलब जो जिनमें कुछ मतलब एक्साइटमेंट ही नहीं रहता है, किधर बाहर जाने को बोले तो हाँ बोर हो रहा है नहीं जाना है, या फिर कुछ करने को बोले हाँ नहीं घर पे ही बैठे रहते हैं, मतलब उस उन लोग में एक्साइटमेंट ही नहीं होती। तो ऐसे लोगों को हम लोग स्लगिश कहेंगे, अपैथेटिक कहेंगे। अगर ठीक है यार, आप मतलब मैं कुछ एक्ट वगैरह करके दिखा रहा हूँ तो आप मुझको जज मत करिए इसके ऊपर, मैं आपको आसान बनाने के लिए ये सब करने की कोशिश कर रहा हूँ चीज़ें। ऑलराइट, सेंटेंसेस, अब इसका सेंटेंसेस में कैसे हम लोग प्रयोग करेंगे देखते हैं। द एक्जुबरेंट चाइल्ड रैन अराउंड द प्ले ग्राउंड। अब एक्जुबरेंट बच्चे होते हैं ना, वो देखेंगे वो हमेशा उनमें ना एनर्जी भरी रहती है, उनको मतलब आप अगर छोड़ दोगे इधर यहाँ वहाँ भटकना शुरू कर देंगे, घूमना शुरू कर देंगे। तो द एक्जुबरेंट चाइल्ड रैन अराउंड द प्ले ग्राउंड। दूसरा है, शी वॉज एक्जुबरेंट अबाउट हर न्यू जॉब। अभी जब कोई नए जॉब के लिए अगर जाते हैं कोई इंसान, तो हमेशा फर्स्ट डे हमेशा बहुत एक्साइटेड रहता है लोग कि हाँ ये मेरा नया जॉब है जो मैंने ज़िंदगी भर सोचा था कि मैं ऐसे करूँगा, और वो घड़ी आज आ गई है, तो आज मैं फुल एक्साइटेड हूँ उस जॉब करने के लिए, वो जॉब करने के लिए। सो शी वॉज एक्सूबरेंट अबाउट हर न्यू जॉब। फिर एक वर्ड है फेस्टिडियस। फेस्टिडियस एक एडजेक्टिव है। ओके, फेस्टिडियस मतलब मेटिकुलस एंड डिमांडिंग इन वंस स्टैंडर्ड। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब जो बोलते हैं, जैसे कि स्टारबक्स में कोई ऑर्डर करने को जाएगा तो बोलेंगे मुझको सिर्फ 2 शॉट्स ही एक्सप्रेसो चाहिए, उसमें मुझको सिर्फ स्किम्ड मिल्क ही चाहिए, या फिर उसमें स्किम्ड मिल्क आप 2 चम्मच ही डालना, शक्कर आप सिर्फ 1 ही चम्मच डालना, उसका टेम्परेचर इतना ही होना है। मतलब आप समझ रहे हो कि बहुत ही डिमांडिंग है वो, और मतलब उसको जैसे चाहिए, एकदम मेटिकुलस है वो, उसको जैसे चाहिए वैसे ही वो करके लेता है चीज़ों को। तो ऐसे इंसान को हम लोग कहते हैं फेस्टिडियस। अपने मानकों में और सावधानी पूर्वक मांग करने वाला, मतलब अपने स्टैंडर्ड्स में, डिमांडिंग्स। ओके, अपने स्टैंडर्ड्स में वो डिमांड करेगा चीज़ों को, तो जिसको हम लोग प्रिसाइज भी कहते हैं, प्रिसाइज या मेटिकुलस। तो फेस्टिडियस का सिनोनिम है प्रिसाइज या फिर मेटिकुलस। तो ऑब्वियसली जो प्रिसाइज नहीं होगा वो केयरलेस होगा। अरे जितना चाहिए उतना शक्कर डाल दो यार, तुम अच्छे से कॉफ़ी बना के दो, बस शक्कर डालो तुमको जितना चाहिए, दूध डालो तुमको जितना चाहिए, आई डोंट केयर, केयरलेस। या फिर स्लॉपी, स्लॉपी भी वही मतलब वही है, केयरलेस ही होता है, मतलब जिसको कोई परवाह नहीं है। सेंटेंस में इसका यूज़ कैसे करेंगे, तो देखो जब भी हम लोग किसी भी एडजेक्टिव को सेंटेंस में यूज करते हैं तो किसी नाउन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, तो इसको याद रखिए बस आप। तो ही इज फेस्टिडियस अबाउट हिज वर्क, वो कैसा है अपने काम के बारे में फेस्टिडियस है। दूसरा, वो लड़की अपने अपियरेंस के बारे में फेस्टिडियस है। जैसे कि कुछ लड़कियों को होता है कि भाई मतलब मैं ऐसी ही दिखना चाहती हूँ, मेरे बाल ऐसे ही हो, मेरा मेकअप, अभी मुझे पता नहीं मेकअप नहीं करता हूँ, लेकिन मतलब बहुत से लड़कियों का ऐसे रहता है। मैं जज नहीं कर रहा हूँ किसी लड़कियों को, ओके, ऐसे नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट लड़के भी ऐसे होते हैं, नहीं तो फिर से कमेंट करना शुरू कर दोगे कि ये सर लड़कियों को जज करे। ऐसा नहीं है, लड़के भी ऐसे होते हैं फेस्टिडियस। तो शी इज़ फेस्टिडियस अबाउट हर अपियरेंस। आगे चलते हैं। अभी ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक नाउन है जिसको हम लोग कहते हैं हाइंडसाइट या हाइंडसाइट। ड का आप उच्चारण कर भी सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते हो, तो आपके ऊपर है। उसका अर्थ होता है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और जज समथिंग आफ्टर इट हैज हैपन। मतलब क्या, चीज ऑलरेडी हो चुकी है, अभी उसके बारे में जजमेंट देना या उसको अच्छी तरीके से जज करना, उसका एबिलिटी होना, इसको हम लोग कहते हैं हाइंडसाइट। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और जज समथिंग आफ्टर इट हैज हैपेंड, किसी चीज के घटित होने के बाद उसे समझने या आंकने की क्षमता रखना। इसी क्षमता को, इसी एबिलिटी को हम लोग कहते हैं हाइंडसाइट। तो हाइंडसाइट का सिनोनिम क्या होगा,
रेट्रोस्पेक्ट, रेट्रोस्पेक्ट का भी अर्थ यही होता है कि जो कुछ भी हो चुका है, घट चुका है, उसके बारे में जज करना, उसको समझना, इसी को हम लोग बोलते हैं रेट्रोस्पेक्ट या फिर रिफ्लेक्शन। दूसरा उसका एंटोनिम होता है फोरसाइट। फोरसाइट मतलब क्या होता है, जो घटा नहीं है उसको समझने की कोशिश करना, मतलब आगे जो घटने वाला है उसको समझने की कोशिश करने की एबिलिटी को हम लोग कहते हैं फोरसाइट या फिर एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन का भी मीनिंग सेम ही होता है। तो सेंटेंस में उसका यूज कैसे करेंगे? इन हाइंडसाइट आई वुड हैव डन थिंग्स डिफरेंटली। इन हाइंडसाइट मतलब अभी अगर मैं चीज़ों को जो हो चुके हैं उनको अगर देख सकूं, अगर मैंने मेरे ज़िंदगी में जो कुछ भी किया है अगर उसको देख सकूं, तो शायद मैं कुछ चीज़ों को अलग से करना पसंद करता हूँ या फिर अलग से कर सकता था, ऐसा कहता है। दूसरा कहता है कि शी हैड हिंसाइट अबाउट हर पास्ट डिसीजंस। जितने भी उसने उसके ज़िंदगी में डिसीजंस लिए हैं उसके बारे में उसको क्या है, हिंसाइट है, मतलब अभी वो उसके पहले की ज़िंदगी के बारे में वो डिसीजंस, उस जो जितने भी डिसीजंस लिए हैं उस लड़की ने, तो उसके बारे में अभी वो सोच रही है, उसको जज कर रही है। तो शी हैड हिंसाइट अबाउट हर पास्ट डिसीजंस। फिर एक वर्ड आता है इंस्क्रूटेबल। अभी इंस्क्रूटेबल एक एडजेक्टिव है, तो इंस्क्रूटेबल मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट। ओके, मतलब अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती, ओके, मतलब वो कठिन है समझने के लिए, अंडरस्टैंड या इंटरप्रेट, इंटरप्रेट का भी मीनिंग वही होता है समझना। अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आती तो उसको आप इंस्क्रूटेबल बोल सकते हो। ठीक है, समझना या व्याख्या करना कठिन होना। देखते हैं सिनोनिम क्या है उसका, तो एनिग्मेटिक। तो एनिग्मेटिक भी इंस्क्रूटेबल ही है या फिर मिस्टीरियस। एंटोनिम है, अभी इंस्क्रूटेबल कोई समझ नहीं आती तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? एक चीज है जो हमें समझ नहीं आती तो वो इंस्क्रूटेबल है, और अगर एक चीज समझ में आती है तो वो क्लियर है, ऑब्वियस है। चलो सेंटेंस में यूज कैसे कर सकते हैं, एडजेक्टिव है। तो देखो, द इंस्क्रूटेबल स्माइल ऑफ मोनालिसा। मोनालिसा आपको पता है एक बहुत ही मशहूर पेंटिंग है, और उस पेंटिंग की मतलब वो जो मोनालिसा है उसकी जो स्माइल है, तो वो बहुत कुछ कहती है, बहुत से अलग अलग मतलब एक्सपर्ट्स का उस स्माइल के ऊपर अलग अलग कहना है। तो मतलब वी आर नॉट श्योर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट या अंडरस्टैंड मोनालिसा का वो स्माइल, तो उसके स्माइल को एडजेक्टिव दिया गया है इंस्क्रूटेबल। यहाँ पर भी देखेंगे ही, मतलब यहाँ पे एक लड़के को इंस्क्रूटेबल कहा गया है, क्यों? क्योंकि ही इज नॉट श्योर अबाउट हिज प्लान्स। तो इसे भी हम लोग इंस्क्रूटेबल कहेंगे कि नहीं, मतलब श्योर नहीं है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, उसके प्लान्स के बारे में वो श्योर नहीं है, तो इसे भी हम लोग कहेंगे इंस्क्रूटेबल। वो लड़का कैसा है, इंस्क्रूटेबल है। देखते हैं आगे है, ये भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वर्ब है जिसको हम लोग कहेंगे जक्सपोज। तो जक्सपोज क्या होता है, तो टू प्लेस टू और मोर थिंग्स साइड बाय साइड फॉर कंपैरिजन। जैसे कि हम लोग कभी कभी जाते हैं मॉल्स में कपड़े खरीदने को, तो ड्रेसिंग रूम में हम लोग 3-4 शर्ट्स लेकर जाते हैं और उनको ऐसे साइड बाय साइड रखते हैं कि कौन सा हम पे अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है कि ये अच्छा लगता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि जक्सपोज करना। ठीक है, सिनोनिम दिया है कंपेयर करना या कंट्रास्ट करना। तो एंटोनिम, ऑब्वियसली एंटोनिम होगा इसका सेपरेट या फिर आइसोलेट। सेंटेंस देखते हैं, द आर्टिस्ट जक्सपोज्ड लाइट एंड डार्क कलर्स। तो आर्टिस्ट ने जो हल्के कलर्स है, लाइट कलर्स है, और जो डार्क कलर्स है, इनको क्या किया है, कंपेयर किया है। दूसरा है ही जक्सपोज्ड हिज ओल्ड लाइफ विथ हिज न्यू वन। जो उसकी पुरानी लाइफ थी उसके साथ उसने उसके नए लाइफ को कंपेयर किया है, तो जक्सपोज किया है। अंडरस्टूड, कंपेयर करना। जक्सपोज्ड बहुत ही मस्त वर्ड है, मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझको ये वर्ड जक्सपोज। आप भी यूज करने की कोशिश करिए आपके नॉर्मल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में। आगे आते हैं, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग, अरे बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स है आपके लिए। तो इसको कहते हैं कलाइडस्कोपिक। ओके, कलाइडस्कोपिक, बेसिकली कलाइडस्कोप आपने देखा होगा, एक मतलब एक खिलौना है बच्चों के लिए जिसके अंदर देखा जाए तो अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं। ठीक है, तो उसको कलाइडस्कोप बोलते हैं, और कलाइडस्कोपिक एक एडजेक्टिव है। तो कलाइडस्कोपिक मतलब
जो बदलता रहता है। तो कलाइड्स्कोप अगर आप देखोगे तो हमेशा वो बदलता रहता है, उसके अंदर के जो पैटर्न्स है वो बदलते रहते हैं। तो कलाइड्स्कोपिक हम उसी को डिस्क्राइब करने के लिए कह सकते हैं। तो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड मल्टी कलर्ड को हम कहते हैं कलाइड्स्कोपिक। लगातार बदलता है और बहुरंगा है, जिसको हम लोग सिनोनिम वाइब्रेंट, जिसको हम लोग वाइब्रेंट भी कह सकते हैं, या फिर डायनामिक। डायनामिक जो कांस्टेंट नहीं होता वो डायनामिक होता है, मतलब हमेशा बदलता रहता है। तो एंटोनिम क्या है? स्टैटिक। स्टैटिक मतलब सेम रहता है, जो हिलता नहीं है ज़्यादा, बदलता नहीं है ज़्यादा, जिसको हम लोग स्टैटिक कहते हैं, या मोनोटोनस। मोनोटोनस तो आप बहुत बार यूज़ कर चुके होंगे ये वर्ड। सेंटेंस में उसका उपयोग देखते हैं। द कलाइड्स्कोपिक पैटर्न्स ऑफ द रग। रग माने हम लोग जो ज़मीन पे बिछाते हैं, जिसको मैट्रेस भी कहा जाता है, मतलब बहुत से घरों में मैट्रेस ज़मीन के ऊपर जो बिछाते हैं रग, तो उसका पैटर्न कैसा है? कलाइड्स्कोपिक है। दूसरा, अभी इस लड़की की पर्सनालिटी को कलाइड्स्कोपिक कहा गया है, मतलब उसका पर्सनालिटी बदलता रहता है। तो वो लड़की की पर्सनालिटी को कैसे कहा गया? हर पर्सनालिटी वॉज कलाइड्स्कोपिक। आगे चलते हैं। तो ये एक नाउन है जिसको हम कहते हैं लुमिनरी। अ पर्सन हु इंस्पायर्स और इन्फ्लुएंसेस अदर्स। एक ऐसा इंसान जो दूसरों को इंस्पायर करता है या फिर इन्फ्लुएंस करता है, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को प्रेरित या प्रभावित करता है, उसको हम लोग लुमिनरी कहते हैं। तो लुमिनरी मतलब ही सेलिब्रिटी या फिर आइकॉन या फिर इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर जैसे कि अभी हम देखते हैं बहुत से इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो लोगों को इंस्पायर करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सिनोनिम उसका होगा सेलिब्रिटी, आइकॉन। एंटोनिम होता अननोन या फिर ऑब्सक्योर। शायद ऑब्सक्योर के बारे में भी हमने आपको दिया है, आगे वर्ड देखते हैं। सेंटेंसेस में कैसा इस्तेमाल होगा उसका? शी इज अ लुमिनरी इन द साइंटिफिक कम्युनिटी। तो शायद उसने बहुत कुछ नए नए इन्वेंशंस किए हैं और उसकी वजह से सब उसकी वजह से इंस्पायर्ड है, लोग उससे इन्फ्लुएंस्ड है, तो इसीलिए उसको कहा गया है लुमिनरी। दूसरा है ही इज़ लुमिनरी इन द आर्ट वर्ल्ड। जैसे वो लड़की साइंटिफिक कम्युनिटी में लुमिनरी है, वैसा ही ये लड़का आर्ट के कम्युनिटी में या आर्ट की दुनिया में लुमिनरी है, लोग उससे इंस्पायर्ड होते हैं। आगे चलते हैं। अभी ये एक एडजेक्टिव है जिसको हम लोग कहते हैं मेलोडियस। व्हाट इज मेलोडियस? मेलोडियस मतलब बहुत ही स्मूथ या फिर स्वीट साउंडिंग, मधुर एवं मधुर ध्वनि वाला। तो सिनोनिम है उसका हारमोनियस या फिर म्यूजिकल, जैसे कि लता मंगेशकर जी की आवाज़। लता मंगेशकर जी की आवाज़ कैसी है? मेलोडियस आवाज़ है। उसका एंटोनिम ऑब्वियसली डिस्कॉर्डेंट या फिर अनप्लीजेंट। अगर कोई हार्श मतलब कोई बस बेसुरा है, मतलब जिसको कुछ सुरों की समझ ही नहीं है, तो उसकी आवाज़ को या उसके बोल को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे डिस्कॉर्डेंट या फिर अनप्लीजेंट साउंड। सेंटेंसेस में उसका उपयोग कैसे करेंगे? द मेलोडियस वॉइस ऑफ द सिंगर या फिर द मेलोडियस साउंड ऑफ द रिवर। उस सिंगर की आवाज़ को मेलोडियस का है, एडजेक्टिव है ना, और जो जो रिवर की आवाज़ है, जो रिवर का साउंड है, उसको भी मेलोडियस का है। आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे, जो है नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया एक नाउन है। उसका मतलब होता है कि अपने पास्ट के प्रति प्यार या सेंटिमेंटल होना, अतीत के प्रति एक भावुक लालस होना, जिसको हम लोग फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर नॉस्टैल्जिया बताऊँ तो मतलब आप भी कभी कभी सोचते हो कि यार स्कूल के दिन अच्छे थे, या फिर जब हम छोटे थे तब अच्छे दिन थे, या फिर आपके पेरेंट्स भी सोचते हैं कि उनका ज़माना बहुत अच्छा था, अभी का ज़माना बहुत सही नहीं है, तो उनको भी कभी कभी अपने ज़माने के बारे में याद आ जाती है। तो उसी को सोच के वो भावुक, दुखी या फिर सैड हो सकते हैं। इसी फीलिंग को हम लोग कहते हैं नॉस्टैल्जिया। तो नॉस्टैल्जिया का सिनोनिम है सेंटिमेंटालिटी या फिर विस्टफुलनेस। इसका एंटोनिम है एंटिसिपेशन या फिर एक्साइटमेंट। एंटिसिपेशन तो नॉस्टैल्जिया मतलब जो पास्ट के बारे में सोचकर दुखी या एक्साइटेड होना, तो एंटिसिपेशन मतलब होता है फ्यूचर के बारे में सोचना। सेंटेंस है शी फेल्ट नॉस्टैल्जिया फॉर हर चाइल्डहुड। उसको उसके चाइल्डहुड के बारे में नॉस्टैल्जिया फील हुआ। मणिकंदन हैड नॉस्टैल्जिया फॉर द ओल्ड डेज। जो पुराने दिन है उसके लिए मणिकंदन को
उसके बारे में नॉस्टैल्जिया फील हुआ। फिर एक वर्ड है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग वर्ब है, इसको उच्चारा जाता है ऑब्फस्केट। ऑब्फस्केट जैसे ऑब्फस्केट, टू मेक समथिंग अनक्लियर और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कोई चीज को अगर हम लोग उसको सही से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, मतलब कोई भी चीज को अगर हम लोग सही से समझ नहीं पाते, तो उस चीज को हम लोग कहेंगे, उस चीज को हम लोग कहेंगे ऑब्फस्केट किया गया। ओके, टू मेक समथिंग अनक्लियर और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, किसी बात को अस्पष्ट या समझने में कठिन बनाना, मतलब ऑब्फस्केट करना। सिनोनिम है, सिंपल है, कंफ्यूज। कंफ्यूज भी ऑब्फस्केट होता है, मतलब कोई अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आपको सामने वाला कंफ्यूज कर रहा है या फिर obscure कर रहा है। एंटोनिम होगा क्लैरिफाई या एक्सप्लेन करना। तो अगर कुछ नहीं समझ रहा तो उसको हम लोग को क्या करना चाहिए, क्लैरिफाई करना चाहिए, तो उसका वो एंटोनिम हो जाएगा। सेंटेंसेस देखते हैं। द पॉलिटिशियंस आंसर ऑब्फस्केटेड द इशू। अभी पॉलिटिशियन जिस तरीके से आंसर दिया उस पॉलिटिशियन ने, ऑब्वियसली उसने इशू को तो क्लैरिफाई नहीं किया, बल्कि और भी उसको अनक्लियर करके बता दिया या फिर उसको डिफिकल्ट कर दिया वो इशू को समझने में। दूसरा है द कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज ऑब्फस्केटेड द मीनिंग। अभी कुछ भाषाएं इतनी कॉम्प्लेक्स होती है तो मतलब उसका अर्थ, किसी भी चीज का अर्थ समझना मुश्किल हो जाता है। आगे वर्ड है परफिडियस, एक एडजेक्टिव है। व्हाट डू मीन बाय परफिडियस? तो हम बोलेंगे डिसलॉयल या फिर विश्वासघाती। ट्रेचरस मतलब जो मतलब लॉयल नहीं रहता किसी के प्रति, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग परफिडियस कहेंगे। ठीक है, तो सिनोनिम है उसका ट्रेचरस या डिसेप्टिव। एंटोनिम है लॉयल या फिर ट्रस्टवर्दी। सेंटेंस है द कंपनीज परफिडियस एक्शंस लेड टू इट्स डाउनफॉल। डिसेप्टिव एक्शंस, कंपनी का जो परफिडियस एक्शन था मतलब विश्वासघाती डिसलॉयल एक्शंस था, उसकी वजह से ही वो कंपनी खत्म हो गई। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ बीइंग परफिडियस टू हिज फ्रेंड्स। यहाँ पे भी परफिडियस यूज किया है उस लड़के को जिसने अपने फ्रेंड्स को फंसाया या फिर उनके प्रति डिसलॉयल रहा। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, आपके डिक्शनरी में रख दीजिए। प्रैग्मेटिक एक एडजेक्टिव है। प्रैग्मेटिक मतलब कोई भी चीज को अगर हम लोग मतलब प्रैक्टिकल वे में अगर उस चीज के साथ डील करते हैं, नॉट सेंटिमेंटल होके, इमोशनल होके, प्रैक्टिकल होके अगर किसी चीज को हम लोग डील करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रैग्मेटिक। चीजों को व्यवहारिक तरीके से निपटाना। सिनोनिम क्या होगा उसका? प्रैक्टिकल, जिसके जैसे हम लोग बोलेंगे वो एक प्रैग्मेटिक पर्सन है, मतलब वो एक प्रैक्टिकल पर्सन है या फिर एक सेंसिबल पर्सन है। तो दूसरा होगा आइडियलिस्टिक या थियोरिटिकल। वो मतलब आइडिया के ऊपर से या थियोरी के ऊपर से डील करता है चीज़ों को, प्रैक्टिकल वे से नहीं करता। तो कभी कभी कुछ चीज़ें होती है उनको प्रैक्टिकल वे में भी डील करने आना चाहिए, तो ऐसे इंसान को हम लोग प्रैग्मेटिक कहते हैं। शी वॉज अ प्रैग्मेटिक पर्सन, तो उसको, उस लड़की को कैसे, क्या उसको एडजेक्टिव दिया गया है कि वो लड़की एक प्रैक्टिकल या फिर एक प्रैग्मेटिक लड़की है, जिसको चीज़ें मतलब डील करने में बहुत, मतलब जो चीज़ें डील बहुत अच्छी तरीके से करती है, हु गॉट थिंग्स डन। ही टुक अ प्रैग्मेटिक अप्रोच टू द प्रॉब्लम, और उसने क्या किया, उस प्रॉब्लम के टॉवर्ड्स उसने अप्रोच कैसे रखा, वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किया उसने, बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से, मतलब ही प्रैग्मेटिक वे से। आगे चलते हैं, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सब इंटरेस्टिंग वर्ड्स है। एडजेक्टिव है रिक्लूसिव। अभी रिक्लूसिव एक एडजेक्टिव है जो हम यूज करते हैं जब भी कोई इंसान ज्यादा एक्सट्रोवर्ट या आउटगोइंग नहीं होता उसके लिए, जो हमेशा सॉलिटरी, शांतता या फिर इंट्रोवर्टेड है, जो जिसको ज़्यादा लोग पसंद नहीं है, ज़्यादा बाहर जाना पसंद नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं रिक्लूसिव। प्रेफरिंग टू बी अलोन और अवॉइडिंग सोशल कॉन्टैक्ट, अकेले रहना पसंद करना या सामाजिक संपर्क से बचना। सिनोनिम है उसका सॉलिटरी, इंट्रोवर्टेड, इंट्रोवर्टेड पर्सन को भी रिक्लूसिव कहा जाता है। तो एंटोनिम्स क्या होगा? ऑब्वियसली सोशल मतलब बाहर घूमने वाला, मतलब जिसको बाहर जाना अच्छा लगता है, आउटगोइंग पर्सन। सेंटेंस द रिक्लूसिव ऑथर रेयरली गेव इंटरव्यूज। अभी वो जो ऑथर है उसको ज़्यादा बाहर
जाने को अच्छा नहीं लगता, उसको इंटरव्यूज देने को अच्छा नहीं लगता, तो उसको क्या कहा गया यहाँ पे, रिक्लूसिव कहा गया। ही बिकेम रिक्लूसिव आफ्टर द इंसिडेंट, कुछ इंसिडेंट हुआ उसके जिंदगी में और उसकी वजह से उसने बाहर जाना, दो मतलब लोगों से बात करना बंद कर दिया। तो रिक्लूसिव का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल हो गया सेकेंड सेंटेंस में। आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे, रिगरस। रिगरस एक एडजेक्टिव है। तो रिगरस का मतलब होता है बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से किसी चीज को करना या उसको करने में अप्रोच रखना, इसको हम लोग बोलते हैं रिगरस। थरो एंड एग्जॉस्टिव इन मेथड एंड और अप्रोच, विधि या दृष्टिकोण में संपूर्ण और विस्तृत होना। तो रिगरस मतलब स्ट्रिक्ट या मेटिकुलस होगा। मेटिकुलस हम लोग ने देखा कि अभी थोड़े टाइम पहले भी हम एक वर्ड आया था जिसके लिए हम लोग ने मेटिकुलस यूज किया था, अकॉर्डिंग टू देयर ओन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रिक्ट या मेटिकुलस। तो रिगरस का ऑपोजिट क्या होगा, लीनियंट। अगर कोई इंसान स्ट्रिक्ट नहीं है तो वो क्या है, लीनियंट है या फिर कैजुअल है। तो सेंटेंसेस में देखते हैं, द रिगरस टेस्टिंग प्रोसेस इंश्योर्ड क्वालिटी। तो अगर क्वालिटी हमको इंश्योर करना है, किसी भी चीज़ का अगर क्वालिटी बढ़ाना है, तो हमको टेस्टिंग प्रोसेस कैसा रखना पड़ेगा, रिगरस, एकदम स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा टेस्टिंग प्रोसेस, तो ही किसी चीज़ का क्वालिटी बढ़ सकता है। शी फॉलोड अ रिगरस एक्सरसाइज रूटीन, उसको अगर हेल्थ बहुत अच्छी बनानी है उसको, तो उसको एक्सरसाइज रूटीन कैसा बनाना होगा, उसका रिगरस मतलब एकदम स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज रूटीन बनाना होगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, वाओ, सगेशियस। नाउ व्हाट इज सगेशियस, ये एक एडजेक्टिव है। हैविंग कीन डिसर्नमेंट एंड गुड जजमेंट, जो इंसान एक वाइज है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, जो बहुत ही विजडम रखने वाला इंसान है, जो वाइज इंसान है, उसको सगेशियस भी कहा जाता है। तो उसका सिनोनिम भी वाइज ही दिया है, वाइज या अस्तूत। उसका एंटोनिम है फिलिश या नाइव। नाइव मतलब जो वाइज का अपोजिट, मतलब जो अच्छी जजमेंट नहीं रख पाता या चीज़ों को गहराई से नहीं समझता, उसको नाइव इंसान कहा जाता है। तो सगेशियस का सिनोनिम है वाइज, अस्तूत, उसका एंटोनिम है फिलिश या फिर नाइव। सेंटेंस में अगर इसका इस्तेमाल करें, द सगेशियस इन्वेस्टर मेड स्मार्ट डिसीजन। अभी इन्वेस्टर कैसा है, वाइज इन्वेस्टर है, सगेशियस है, तो उसमें उसने इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही स्मार्टली किए हैं। शी वॉज सगेशियस अबाउट हर रिलेशनशिप्स, वो लड़की अपने रिलेशनशिप्स के बारे में कैसी है, बहुत ही वाइज है, सगेशियस है। अगला वर्ड है टेसिटन। टेसिटन एक एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव ऐसे इंसान को दिया जाता है जो बात नहीं करता, ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करता, तो उसको हम लोग ये एडजेक्टिव देते हैं टेसिटन। मतलब जो साइलेंट होता है, रिजर्व्ड होता है। तो उसका ऑपोजिट क्या हो गया, ऑब्वियसली टॉकेटिव या आउटगोइंग उसका ऑपोजिट या एंटोनिम होगा। सेंटेंसेस देखते हैं, द टेसिटन पर्सन डिडंट से मच, ऑब्वियसली क्योंकि वो टेसिटन पर्सन है, एक रिजर्व पर्सन है, वो ज़्यादा बात नहीं करेगा। ही वॉज टेसिटन अबाउट हिज फीलिंग्स, कोई इंसान अपने फीलिंग्स बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करता या फिर एक्सप्रेस करना ही नहीं चाहता, तो वो भी क्या हुआ, एक टेसिटन। आगे चलते हैं, यूबिक्विटिस। यूबिक्विटिस एक एडजेक्टिव है, प्रेजेंट और फाउंड एवरीवेयर के लिए। मतलब कोई चीज, कोई इंसान अगर हर जगह पे देखने को मिलता है, हर जगह देखने मिलती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूबिक्विटिस, सर्वत्र विद्यमान या पाया हुआ। सिनोनिम है इसका वाइड स्प्रेड, मतलब हर जगह मिलता है, या फिर कॉमन। तो उसका एंटोनिम क्या होगा, रेयर, जो हर जगह नहीं मिलता उसे हम क्या कहते हैं, रेयर कहते हैं या फिर स्कार्स कहते हैं। सेंटेंसेस में अगर इसका यूज करना है तो हम कहेंगे स्मार्टफोन्स आर यूबिक्विटिस इन मॉडर्न लाइफ, मतलब हर जगह पर मिलते हैं स्मार्टफोन्स। शी फेल्ट लाइक हर नेम वॉज यूबिक्विटिस, उसको लगा कि उसका नाम यूबिक्विटिस है, मतलब बहुत सी जगह पे जो उसका नाम है वैसा नाम बहुत से लोगों का है, तो उसको लगा कि उसका नाम बहुत ही कॉमन है। वो था पहले जो पढ़ा था हमने, वो रिगरस था, ये विगरस है। अभी रिगरस और विगरस में फर्क है। विगरस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी एंड फोर्सफुल एंड एनर्जेटिक, मतलब जैसा एग्जुबरेंट जो था उसी के जैसा ये वर्ड है। तो जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग या फोर्सफुल या एनर्जेटिक इंसान होता है उसको हम लोग कहते हैं एक विगरस इंसान। मजबूत और स्वस्थ या सशक्त
और ऊर्जावान। हिंदी के वर्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग है। सिनोनिम, इसका सिनोनिम होगा रोबस्ट या एनर्जेटिक, और एंटोनिम होगा इसका वीक या स्लगिश। अगर कोई विगरस नहीं है, कोई स्ट्रांग नहीं है, तो ऑब्वियसली वो कौन कौन होगा, वो वीक होगा या स्लगिश होगा। स्लगिश भी एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, विगरस का ऑपोजिट। सेंटेंस इसमें देखते हैं, द विगरस एक्सरसाइज रूटीन इम्प्रूव्ड हिज हेल्थ। उसका एक्सरसाइज रूटीन कैसा था, विगरस था, स्ट्रॉन्ग था, एनर्जेटिक एक्सरसाइज रूटीन था, उसकी वजह से उसका हेल्थ इंप्रूव हो गया। शी वॉज विगरस इन हर परसेट ऑफ जस्टिस। जस्टिस पाने के लिए बहुत ही फोर्सफुल या फिर एनर्जेटिक थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी। अगला वर्ड है विस्टफुल। विस्टफुल एक ऐसी फीलिंग है, एक एडजेक्टिव है कि ऐसे लोगों को दिया जाता है जो बहुत ही मतलब उदास हो जाते हैं, बहुत ही सेंटिमेंटल हो जाते हैं किसी चीज़ को लेके, तो उनको ही विस्टफुल कहा जाता है। उसका सिनोनिम है नॉस्टैल्जिक, सेंटिमेंटल। एंटोनिम है, अगर कोई विस्टफुल नहीं है तो फिर वो चीयरफुल है, उदास नहीं है, या फिर ऑप्टिमिस्टिक है, उसको बुरा नहीं लगता, वो चीज़ों को ऑप्टिमिस्टिक वे से देखता है इंसान। द विस्टफुल लुक ऑन हर फेस, उसके फेस पे कैसा लुक था, विस्टफुल मतलब सैड लुक था। ही फेल्ट विस्टफुल अबाउट हिज चाइल्डहुड, और वो उसके बचपन के बारे में सोचकर वो क्या हो गया है, उदास हो गया है। आगे चलते हैं, जीनियल। जीनियल एक एडजेक्टिव है, बहुत ही मतलब जो अनजान लोगों को भी मतलब बहुत ही फ्रेंडली वे में जो लोग बात करते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग जीनियल कहते हैं। फ्रेंडली एंड हॉस्पिटेबल टू गेस्ट्स और स्ट्रेंजर्स। हाँ, यहाँ पे इसका मीनिंग भी दिया है कि जो अनजान लोगों से बहुत ही अच्छी तरीके से बात करते हैं, उनको ऐसा नहीं लगता है कि कोई अनजान बात कर रहा है हमसे, तो ऐसा इंसान होता है जीनियल इंसान। मेहमानों या अजनबियों के प्रति मित्र और मेहमान नवाज। सिनोनिम समझते हैं, वेलकमिंग या जेनरस। तो वेलकमिंग भी एक अच्छा सिनोनिम है जीनियल का, और एंटोनिम है हॉस्टाइल या फिर अनफ्रेंडली। तो आप इजी वाला याद रखिए, वेलकमिंग याद रखिए या फिर अनफ्रेंडली याद रखिए। सेंटेंसेस देखते हैं, द जीनियल होस्ट मेड अस फील एट होम। अभी जो होस्ट था, होस्ट मतलब जो आपका ख्याल रखता है गेस्ट्स का, उसको होस्ट कहा जाता है। तो होस्ट कैसा है, जीनियल है। इसकी वजह से हमको क्या लगा, हम दूसरे के घर में नहीं रह रहे, हम अपने ही घर में रह रहे। शी वॉज जीनियल टू द न्यू स्टूडेंट। कोई नया स्टूडेंट आया तो ऑब्वियसली नया स्टूडेंट स्ट्रेंजर होता है, लेकिन उसके प्रति उसने कैसा व्यवहार किया, उस लड़की ने फ्रेंडली व्यवहार किया, हॉस्पिटेबल व्यवहार किया। उसके वजह से उस स्टूडेंट को ऐसा लगा कि वो किसी अनजान इंसान से बात नहीं कर रहा है, तो शी वॉज जीनियल टू द न्यू स्टूडेंट। आगे चलते हैं, यील्डिंग। यील्डिंग एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है विलिंग टू गिव इन और कॉम्प्रोमाइज, मतलब हार मानना या कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार हो जाना, उस इच्छा को हम बोलते हैं यील्डिंग। तो जिसका सिनोनिम आप लिख सकते हैं फ्लेक्सिबल या अकोमोडेटिंग, और एंटोनिम होगा उसका स्टबन। तो अगर कोई हार नहीं मानता तो उसको हम लोग स्टबन कहते हैं या अनयील्डिंग कहते हैं। तो अनयील्डिंग मस्त है, अन लगा के यील्डिंग लिख देने का। सेंटेंसेस है, ही वॉज यील्डिंग टू हर डिमांड्स, वो उसके डिमांड्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज हो रहा था। तो और एक है, शी वॉज यील्डिंग इन हर नेगोशिएशंस, और वो नेगोशिएशंस में कॉम्प्रोमाइज कर रही थी। आगे चलते हैं, ज़ेफिर। ज़ेफिर एक नाउन है, इसका मतलब होता है एक हल्की सी हवा, एक सौम्य हवा, एक माइल्ड ब्रीज। तो इसका सिनोनिम है ब्रीज। ज़ेफिर को ब्रीज भी कहा जाता है या विंड भी कहा जाता है, लेकिन माइल्ड ब्रीज लिखोगे तो अच्छी बात है। और एंटोनिम है इसका गेल या फिर स्टॉर्म, मतलब जोरों से हवा को हम गेल या स्टॉर्म भी कहते हैं। सेंटेंस है, द ज़ेफिर ब्लू थ्रू द ट्रीज, मतलब जो एक हल्की हवा है वो पेड़ों में से चलना शुरू हुई, एक हल्की हवा पेड़ों के बीच से चलना शुरू हुई। शी फेल्ट अ ज़ेफिर ऑन हर स्किन, और उसके स्किन पर उसको एक हल्की सी हवा महसूस हुई।
अपस्ट्रूस एक ऐसी चीज को कहा जाता है, उसको आप एब्स्ट्रूस भी कह सकते हैं, एक एडजेक्टिव है। ऐसी चीज को कहा जाता है विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब हम नहीं समझ सकते। अगर कोई चीज बहुत कठिन है समझना तो हम कहेंगे अपस्ट्रूस है कोई चीज, समझने में कठिन या फिर अस्पष्ट है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? कॉम्प्लेक्स। तो अपस्ट्रूस का सिनोनिम क्या लिख लो आप? कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीजें समझने में कठिन होती है। या फिर एसोटेरिक, एसोटेरिक। दूसरा है एंटोनिम। एंटोनिम, अगर कोई चीज अब्स्ट्रूस है, समझने में कठिन है, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? क्लियर है या फिर सिंपल है, मतलब समझने में आसान है। सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं। द अब्स्ट्रूस कॉन्सेप्ट वॉज हार्ड टू ग्रास्प। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो समझने में कठिन है उसको ऑब्स्ट्रूस कॉन्सेप्ट कहा गया है, तो वो समझना थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरा, ही वॉज इंटरेस्टेड इन अब्स्ट्रूस टॉपिक्स। और कुछ कोई इंसान होते हैं उनको ऐसे कठिन टॉपिक्स समझना बहुत अच्छा लगता है, तो ही वॉज इंटरेस्टेड इन अब्स्ट्रूस टॉपिक्स। देन defenestration. What is defenestration? The act of throwing someone or something out of विंडो। किसी को विंडो के बाहर फेंक देना, किसी व्यक्ति या वस्तु को खिड़की से बाहर फेंकने की क्रिया या भाव को हम क्या कहेंगे? डिफेनेस्ट्रेशन। तो इसको ही हम एक्सपल्शन भी कहते हैं, इजेक्शन भी कहते हैं। तो उसका ऑपोजिट होगा एंट्रांस या एडमिशन। तो किसी को अंदर आने देने को हम लोग एंट्रांस कहते हैं और किसी को बाहर फेंकने को हम डिफेनेस्ट्रेशन कहते हैं। द डिफेनेस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिशियन वॉज शॉक। तो मतलब उसको खिड़की के बाहर ही नहीं फेंका, तो बेसिकली जो पॉलिटिशियन है उसको मतलब उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया होगा उसके कार्यकाल में, और इसी की वजह से उसको मतलब जनता ने जिताया नहीं ये इलेक्शन, तो हम कहेंगे कि उसको डिफेनेस्ट्रेशन किया। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ डिफेनेस्ट्रेशन। उसके ऊपर इल्जाम लगा है कि उसने किसी को तो हकाल दिया या खिड़की से बाहर फेंका, ऐसा उसके ऊपर आरोप लगा है। ही वॉज अक्यूज ऑफ डिफेनेस्ट्रेशन। इफेमरल। इफेमरल एक एडजेक्टिव है। इफेमरल हम कब यूज करते हैं? जब किसी चीज को हमको बताना है कि वो ज्यादा टाइम तक नहीं चलने वाली, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय तक चलने वाली चीज को हम लोग क्या कहते हैं? इफेमरल। सिनोनिम्स देखते हैं। ट्रांजिटरी, तो हाँ, ट्रांजिटरी का भी मतलब होता है इफेमरल, मतलब जो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा या ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकेगा। या फिर फ्लीटिंग, तो एंटोनिम होगा परमानेंट। अगर ज़्यादा टाइम तक कोई चीज़ टिकती है तो उसको हम लोग परमानेंट भी कहते हैं या फिर एंड्यूरिंग भी कहेंगे। सेंटेंस है द इफेमरल नेचर ऑफ लाइफ, शी एक्सपीरियंस इफेमरल जॉय। उसका जॉय कैसा है? ज़्यादा टाइम तक टिकने वाला नहीं है, ऐसा जॉय है उसका। फिर अगला वर्ड है फ्लैनर। फ्लैनर एक नाउन है ऐसे इंसान को जो घाई घाई नहीं करता, मतलब कुछ भी करने के लिए। मोस्टली हम लोग जो घुमक्कड़ होते हैं उनको फ्लैनर कहते हैं। तो एक ऐसा पर्सन हु एंजॉय स्ट्रोलिंग अराउंड ए सिटी, मतलब उसको जगह जगह घूमना है लेकिन उसको डिटेल में घूमना है, घाई नहीं करना है किसी चीज़ का, ठीक है, आराम आराम से घूमेगा, तो उसको हम लोग फ्लैनर कहते हैं। जिसको जिसको हम लोग स्ट्रोलर या वांडरर भी कह सकते हैं। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? रशर। रशर मतलब क्या? जो घाई करता है। या हरियर, उसको फटाफट फटाफट देखना है हर चीज को और रश आउट कर देना है उसको चीजों को, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रशर या हरियर। सेंटेंसेस देखते हैं। द फ्लैनर एक्सप्लोर द सिटी स्ट्रीट्स। ऑब्वियसली जो सिटी स्ट्रीट्स है वो एक फ्लैनर ने एक्सप्लोर किया, मतलब ऐसा इंसान जिसको घूमना पसंद है, घुमक्कड़ इंसान। ही वॉज अ फ्लैनियर एट हार्ट। वो दिल से कैसा है? फ्लैनियर है, मतलब चीज़ों को समझ के लेता है, वो घाई नहीं करता। किसी की दोस्ती करना है तो एकदम आराम आराम से उसको समझ के लेगा और फिर ही उसे दोस्ती करेगा, तो हम कहेंगे ही वॉज अ फ्लैनियर एट हार्ट। आगे का वर्ड है गैरलेस या फिर गैरलेस। एक एडजेक्टिव है। गैरलेस का मतलब होता है जो बात करे, टॉकेटिव। चैटी, चैटी मतलब भी बात करने वाला इंसान, या वर्बोज, वर्बोज भी एकदम बात करने वाला इंसान। एंटोनिम है इसका साइलेंट, ऑब्वियसली जो बात नहीं करता वो साइलेंट होगा या फिर रेटिसेंट होगा। सेंटेंस देखते हैं। द गैरलेस ओल्ड मैन टोल्ड लॉन्ग स्टोरीज। बात करने वाला इंसान या वाचाल इंसान, टॉकेटिव इंसान ने बहुत लंबे लंबे स्टोरीज बताए हमको, मतलब हम लोग बोर हो गए। शी वॉज गैरलेस अबाउट हर लाइफ।
वो अपने जिंदगी के बारे में कैरलेस है, मतलब अपने जिंदगी के बारे में हमेशा बात करती रहती है। इंसुसिएंट, इंसुसिएंट एक एडजेक्टिव है, मतलब होता है जो केयरलेस है, मतलब जो जिंदगी में किसी भी चीज के बारे में ज्यादा केयर नहीं करता, लापरवाह लिखा है यहाँ पे, लापरवाह, केयर फ्री। तो सिनोनिम है इसका केयरलेस या ब्लिथ, एंटोनिम है उसका वरीड या कंसर्न। अभी जो केयरलेस है वो इंसान किसी भी चीज की केयर नहीं करता, और जो केयर करता है वो कैसा होता है, वरीड या फिर कंसर्न होता है। सेंटेंस देखते हैं। द इंसुसिएंट चाइल्ड प्लेड विदाउट अ केयर। अभी इंसुसिएंट चाइल्ड है, मतलब उसको किसी चीज की परवाह ही नहीं है, तो वो ऐसे ही खेल रहा है, वो बिना किसी परवाह के खेलता है। ही वॉज इंसुसिएंट अबाउट हिज फ्यूचर। तो कोई है इंसान जो अपने फ्यूचर के बारे में कुछ केयर ही नहीं करता, इंसुसिएंट अबाउट हिज फ्यूचर। अगला वर्ड है जैक्लरिटी। जैक्लरिटी एक एडजेक्टिव है, उसका मतलब होता है कि एक अच्छा जोक, अच्छा जोक को हम लोग बोलेंगे जैक्लरिटी। गुड नेचर्ड ह्यूमर और जेस्टिंग, अच्छे स्वभाव वाला हास्य या मजाक। तो सिनोनिम होगा उसका जोकिंग या बैंटर, एंटोनिम होगा उसका सीरियसनेस। अगर जोक नहीं होगा तो क्या होगा, सीरियसनेस होगा या सॉम्ब्रनेस होगा। सेंटेंस देखते हैं। द जैक्लैरिटी ऑफ द ग्रुप मेड द एटमोस्फियर रिलैक्स्ड। अभी क्या हो गया, कुछ एटमोस्फियर मतलब कुछ फॉर एग्जाम्पल वातावरण खराब हो गया था, किसी झगड़े की वजह से या फिर कोई भी कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वातावरण खराब हो गया। तो ग्रुप में कोई अच्छे ऐसे लोग थे कि जो गुड ह्यूमर के थे, अच्छे जोक करने वाले लोग थे, और उसी के वजह से वातावरण फिर से रिलैक्स हो गया। द जैक्लैरिटी ऑफ द ग्रुप मेड द एटमोस्फियर रिलैक्स्ड। ही वॉज नोन फॉर हिज जैक्लैरिटी। चैंडलर बिंग, चैंडलर बिंग पता होगा आपको, फ्रेंड्स में से, या वो भी उस अपने जॉक्लैरिटी की वजह से बहुत ही फेमस था, उसके भी ह्यूमर बहुत अच्छा था। ल्यूमिनस, ल्यूमिनस एक इज बेसिकली कोई भी चीज जो प्रकाश दे उसको हम लोग ल्यूमिनस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन ल्यूमिनस है, ओके, कैंडल ल्यूमिनस है। ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसी चीज जो प्रकाश दे। टू गिव ऑफ लाइट टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ रेज और अ ग्लो, प्रकाश देने के लिए आमतौर पर किरणों या चमक के रूप में। ग्लो, जिसी को हम लोग ल्यूमिनस को हम लोग ग्लो भी कहते हैं, रेडिएट भी कहते हैं। तो उसका एंटोनिम क्या होगा, डार्कन या डिम। सेंटेंसेस समझते हैं। द फायरफ्लाइज ल्यूमिनिस्ट इन द नाइट। तो फायरफ्लाइज होते हैं पता है, जिनके पीछे एक लाइट होती है, तो उन्होंने अंधेरे में चमक फैला दी। दूसरी है हर फेस ल्यूमिनिस्ट विद जॉय। उसने शायद किसी अपने पसंदीदा व्यक्ति को देखा और उसके वजह से उसके फेस पर एक ग्लो आ गया, तो हम लोग ऐसा वाक्य बनाएंगे, हर फेस ल्यूमिनिस्ट विद जॉय। फिर है मिलिफ्लुअस। मिलिफ्लुअस एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बहुत ही मधुर आवाज होना, बहुत ही स्वीट वॉइस होना। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम लोग ने मेलोडियस भी देखा, मिलिफ्लुअस भी देखा। तो सिनोनिम है इसका हारमोनियस या म्यूजिकल, और एंटोनिम आएगा इसका डिस्कॉर्डेंट या अनप्लीजेंट। ऑब्वियसली हम लोग ने पहले भी देखा है ये। द मिलिफ्लुअस वॉइस ऑफ द सिंगर, द मिलिफ्लुअस साउंड ऑफ द स्ट्रिंग। नार्सिसिज्म, नार्सिसिज्म मतलब जो इंसान बहुत ही मतलब खुद के ऊपर खुद को बहुत प्यार करता है, उसको लगता है वो ही दुनिया में सबसे बेस्ट है, खुद को बहुत एडमायर करता है, ऐसे इंसान को हम लोग कहते हैं एक नार्सिसिस्ट इंसान। तो नार्सिसिज्म इसी का नाउन फॉर्म है। एक्सेसिव और सेल्फ लव और सेल्फ एडमिरेशन, हाँ, अत्यधिक आत्म प्रेम या आत्म प्रशंसा करने वाला इंसान जो खुद को बहुत प्यार करता है, जिसको हम लोग वैनिटी या इगोइस्टिज्म भी कहते हैं। एंटोनिम है उसका ह्यूमिलिटी या मॉडेस्ट। तो मॉडेस्ट ऐसा इंसान होता है जो सबको समझ के लेता है, जो सिर्फ खुद को प्यार नहीं करता, उसको हम लोग कहते हैं मॉडेस्ट। सेंटेंसेस देखते हैं। हिज नार्सिसिज्म मेड इट डिफिकल्ट फॉर हिम टू एम्पथाइज विद अदर्स। अभी एम्पथाइज मतलब क्या होता है कि जो दूसरों का दुख दर्द समझे, लेकिन वो इतना नार्सिसिस्ट था, मतलब वो इतना सेल्फ लव करता है, अपने आप के बारे में सोचता है कि उसको दूसरों का दुख दर्द दिखता ही नहीं है। हिज नार्सिसिज्म मेड इट डिफिकल्ट फॉर हिम टू एम्पथाइज विद अदर्स। दूसरा है शी स्ट्रगल्ड विथ नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज। अभी उसकी टेंडेंसीज बेसिकली वो कैसी है, वो नार्सिसिस्टिक है।
तो ये नार्सिसिस्टिक एडजेक्टिव फॉर्म है। आगे का वर्ड है पर्सकेशियस। पर्सकेशियस क्या होता है? तो एक एडजेक्टिव है ये। तो वो किसी चीज के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखने वाले इंसान को, अच्छा ऑब्जर्व करने वाले इंसान को हम लोग कहते हैं पर्सकेशियस। तो हैविंग अ कीन अंडरस्टैंडिंग एंड इनसाइट, गहरी समझ होना। तो जिसको हम लोग परसेप्टिव भी कहते हैं या फिर डिसर्निंग भी कहते हैं। तो उसका एंटोनिम क्या होगा? ऑब्लिवियस, या किसी चीज के बारे में अच्छी समझ ना होना, या किसी चीज के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना होना, जिसको हम लोग ऑब्लिवियस या अनअवेयर कहते हैं। सेंटेंसेस में वाक्य प्रयोग करेंगे तो शी वॉज अ परस्पेशियस ऑब्जर्वर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ही वॉज परस्पेशियस इनफ टू नोटिस द सटल चेंज। आगे देखते हैं प्रोक्लिविटी। प्रोक्लिविटी एक नाउन है। बेसिकली एक ऐसी स्थिति है जो इट इज अ टेंडेंसी टू इंक्लाइन ओवर समथिंग। जैसे कि किसी बहुत लोगों का टेंडेंसी होता है कि वो हमेशा मुसीबत में पड़ते हैं, बहुत लोगों की टेंडेंसी होती है वो हमेशा रोते हैं। तो उसी टेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं प्रोक्लिविटी, नेचुरल टेंडेंसी और इंक्लिनेशन, एक स्वाभाविक प्रवृत्ति या झुकाव, जिसको हम लोग टेंडेंसी भी कहते हैं। तो प्रोक्लिविटी का मतलब टेंडेंसी या प्रोपेंसिटी होता है। तो उसका एंटोनिम क्या होगा? एवर्जन या डिसइंक्लिनेशन। सेंटेंसेस को समझते हैं। ही हैड अ प्रोक्लिविटी फॉर टेकिंग रिस्क्स। उसको मतलब वो हमेशा रिस्क लेने के टॉवर्ड्स ही इंक्लिनेशन दिखाता है, हमेशा रिस्क लेता रहता है। तो उसी रिस्क लेने की टेंडेंसी को हम कहेंगे प्रोक्लिविटी। शी हैड अ प्रोक्लिविटी फॉर हेल्पिंग अदर्स। तो वो कैसी है? वो हमेशा दूसरों की हेल्प करती है। तो उसकी प्रोक्लिविटी टेंडेंसी कैसी है? दूसरों की मदद करना। आगे चलते हैं सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी एक नाउन है। द अकरेंस ऑफ फाइंडिंग समथिंग वैल्यूएबल और डिलाइटफुल व्हेन यू आर नॉट लुकिंग फॉर इट। कभी कभी हम लोग ऐसे ही बैठते हैं और ऐसी छानबीन करते बैठते हैं और अचानक से हमको हमारी पुरानी फोटो या तस्वीर मिल जाती है, या फिर अचानक से जेब में 100-200 रुपए मिल जाते हैं। तो उसी फीलिंग को, उसी भावना को सेरेंडिपिटी कहा जाता है। चांस या फिर फॉर्च्यून भी कहते हैं उसको सिनोनिम्स में, और एंटोनिम्स में मिसफॉर्च्यून या अनलकीनेस। सेंटेंसेस में लिखेंगे तो शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट बुक बाय सेरेंडिपिटी। अचानक से, मतलब वो ढूंढ नहीं रही थी लेकिन अचानक से उसको एक बहुत ही अच्छी बुक मिली। ही फाउंड अ न्यू फ्रेंड थ्रू सेरेंडिपिटी। वो अपने नए फ्रेंड के तलाश में था नहीं, लेकिन लकीली बाय फॉर्च्यून उसको एक अच्छा दोस्त मिल गया।